हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। अगर आपको भी ये समझना है कि भाई प्राइस इधर से उधर कैसे मूव कर जाता है, प्राइस जो है पर्टिकुलर रेजिस्टेंस लेवल से कैसे आपके उल्टे तरफ चला जाता है, और बेसिकली प्राइस के फ्लक्चुएशन का रीज़न आप जानना चाहते हो, तो इस वीडियो को एंड देख लेना, क्योंकि फिर आप कोर्सेज करते जाओगे, वीडियोस छान मारते जाओगे, आपको इसका सही तरीके से जवाब नहीं मिलेगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको वन शॉट जवाब दे दूंगा, विथ एप्रोप्रिएट रीज़न दूंगा, ताकि आप इसे भूल ना जाओ और अपनी ट्रेडिंग को और ज़्यादा अपग्रेड कर सको। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। तो सबसे बड़ी बात यह है कि प्राइस जो है ये इधर से उधर मूव क्यों करता रहता है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बात को समझो, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि एक बात समझ लो, ये जो प्राइस का मूवमेंट है वो हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स नहीं करते हैं, ये इंस्टीट्यूशंस करते हैं, ठीक है, जिनके पास बड़ा पैसा होता है, जैसे FII, जिनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा होता है, म्यूचुअल फंड एजेंसीज, बस हज़ार करोड़ रहते हैं, वो प्राइस को मूव करते हैं। लेकिन कैसे करते हैं ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक मोटा मोटी मैं बताता हूँ कि देखो, जहाँ जहाँ रिटेल ट्रेडर्स जहाँ सबसे ज़्यादा एंटर करते हैं, वहाँ इंस्टीट्यूशंस उन्हें ट्रैप में फंसा लेते हैं, और जो भी वो करना चाहते हैं, मान लीजिए बाई करना चाहते हैं, रिटेल ट्रेडर्स बाई करना चाहते हैं, तो जो भी उनका स्टॉप लॉस है उसको इंस्टीट्यूशंस इस तरह से ट्रैप करते हैं, उसको पकड़ते हैं और फिर उसको अपने फेवर में यूज करके प्राइस में इतना बड़ा मूव लाते हैं, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज लिक्विडिटी। मतलब एक बात को समझो, इस मार्केट में मतलब आप सड़क पे निकल जाओ, किराने की दुकान है, मेडिकल स्टोर है, सब कुछ है, किस बेसिस पे सब चल रहे हैं? सबके सब लिक्विडिटी के बेसिस पे चल रहा है। आप एक एग्जांपल में देता हूँ, जैसे मान लो एक मैगी का एग्जांपल लेता हूँ। अगर ये मैगी मार्केट में उतरा है, तो जब तक ये कंज्यूमर के पेट में नहीं चला जाएगा, वो खा के खत्म नहीं करेगा, तब तक ये मार्केट में चलता रहेगा। क्यों? पैसे के एक्सचेंज में। कोई, अब जैसे देखो, आप कंपनी वाले क्या किए, होलसेलर को दिए, उससे पैसा लिए, ठीक है। अब आप देखो, ये होलसेलर रिटेलर को दिया, ठीक है, उससे इसने पैसा लिया, ठीक है, रिटेलर ने कस्टमर को दिया, उसने पैसा दिया। तो व्हाट इज दिस? इस पर्टिकुलर मैगी के पैकेट को लिक्विड एसेट में क्रिएट किया जा रहा है, इसी को बोलते हैं लिक्विडिटी। और यही चीज प्राइस में भी होती है। प्राइस यहाँ से यहाँ मूव किया, वहां से यहाँ मूव किया। अब देखो, यहाँ से यहाँ मूव किया तो यहाँ किसी ने खरीदा, मान लो A पॉइंट पे किसी ने खरीदा, और B पॉइंट पे किसी ने सेल किया, इसी मिस्टर A ने जो है यहाँ पर बेच दिया। तो जो यहाँ बाई कर रहा था वो यहाँ सेल कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि बेचेगा तो उसे पैसा मिलेगा ना। वही चीज़ है लिक्विडिटी, कि पैसों के एक्सचेंज में हम किसी चीज़ को खरीद या बेच रहे हैं, ठीक है। अब मान लो किसी ने यहाँ पर फ्रेश सेल ऑर्डर लगाया और यहाँ पर उठा के बेच दिया, खरीद लिया। तो क्यों खरीदा? ताकि उसका पोजीशन नलीफाई हो जाए और उसे पैसा मिल सके। तो कन्वर्जन ऑफ एनी एसेट्स इनटू कैश इज लिक्विडिटी, ठीक है। तो अब लिक्विडिटी समझ तो आप गए, अभी ऊपर से समझा रहा हूँ, धीरे धीरे सब समझ में आएगा, कि चार्ट पे जब बताऊंगा ना तब और चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो अब ये चीज़ हो गई। अब इसी की वजह से प्राइस जो है मूव करता रहता है। तो somebody buys at one price because someone is selling him at that price। इसका मतलब क्या है? कोई पर्टिकुलर चीज़ को, मान लो मैं मैगी का पैकेट 15 रुपये में अगर खरीद पा रहा हूँ, तो somebody is selling me ना at 15 रुपीज़, somebody is selling me at 15 रुपये, that's why I am able to buy it। तो that's how प्राइस मूव। अगर प्राइस 100 का आइटम 105 पे अगर मैं खरीद, 100 जो है 100 से प्राइस 105 चला गया, आप यहाँ पे एक बाइंग ऑप्शन, मतलब बाई बटन क्लिक करते हो, ठीक है, मार्केट प्राइस पे, तो क्यों खरीद पा रहे हो? क्योंकि ऑब्वियसली इधर कोई 105 पे बेचने को तैयार है। अभी आपने देखा होगा कि प्राइस जो है कई बार ना क्या होता है कि मान लीजिए 105 पे चल रहा है करंट मार्केट प्राइस, ठीक, आपने मार्केट ऑर्डर पे ट्रेड किया, आपने ऑप्शन में बाई एट मार्केट प्राइस किया, तो ये कभी कभी हो जाता है 105.20 पे आपका बाई पोजीशन एग्जीक्यूट होता है। रीजन यही है कि इतने पे कोई बंदा बेच रहा था, इतने पे नहीं। मान लीजिए 5 क्वांटिटी में आपने सौदा लगाया, तो 5 क्वांटिटी में यहाँ पे कोई बेचने को तैयार था, तभी आप खरीद पा रहे हो, ठीक है। और यही फेनोमेनन पूरे स्टॉक मार्केट में चलता रहता है, ठीक है। तो अब इसका जवाब तो आपको मिल गया होगा कि क्या प्राइस रैंडमली मूव करता है? टेल मी। 3 सेकंड का टाइम दूंगा, 1 2 3, ठीक है। कमेंट सेक्शन पे आप इसे मुझे बता देना, क्या प्राइस जो है रैंडमली मूव करता है, ठीक है, ऐसे ही वैसे ही मूव करता रहता है, हाँ ये ना? एब्सोल्युटली नॉट, नो। प्राइस जो है कभी भी रैंडमली मूव नहीं करता है। तो कैसे मूव करता है?
मूव्स ड्यू टू मार्केट पार्टिसिपेंट्स, वो है, आप मुझे जरा बताओ, अगर इसमें कई लोग एक्सपीरियंस ट्रेडर होंगे, कुछ लोग बिगिनर भी होंगे, एकदम तो पता होगा कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स कौन है जिसकी वजह से प्राइस इधर उधर मूव करता रहता है। 3, 2, 1, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। वो है रिटेल ट्रेडर्स एंड इंस्टीट्यूशंस। जब तक ये दोनों नहीं होंगे प्राइस में मूवमेंट नहीं होगा। मैं बताऊंगा कैसे इन दोनों का कोरिलेशन है, ठीक है। लेकिन आप मुझे ये बताओ, इन दोनों में से किसका कंट्रोल है, कौन मार्केट को कंट्रोल करता है, प्राइस को कौन कंट्रोल करता है? टेल मी। 3, 2, 1, 3 सेकंड का मैं टाइम दूंगा, 1, 2, 3 गिनूंगा, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। आप इसको ऐसा समझो कि आप लाइव क्लास कर रहे हो मेरे साथ, ठीक है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज कर सको, ज़्यादा से ज़्यादा सीख सको। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप पेपर पेन लेके बैठे हो, नोट्स बना रहे हो, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को सीख सको। ठीक, कोई चीज़ फ्री में मिल रही है तो इसका ये मतलब नहीं आप उसको रिस्पेक्ट ना करो, या मतलब फ्री का है तो क्या हुआ। जो नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ वो प्राइसलेस है, ठीक है। तो आई होप कि आप लिख रहे हो, आप समझ रहे हो। फिर बात आती है हु इज कंट्रोलिंग द मार्केट, दैट्स इंस्टीट्यूशन हु कंट्रोल्स द मार्केट, क्योंकि उसी की वजह से प्राइस मूव होता है। क्यों प्राइस इधर से उधर मूव करता है? वो जो बड़े ऑर्डर्स प्लेस करता है। अब आप समझो इस चीज को, इसी पे मैं आना चाह रहा था कि बड़े ऑर्डर्स जो ये प्लेस कर रहा है वो एग्जीक्यूट कैसे होगा। एक्चुअल जो रीजन है प्राइस के मूवमेंट का, इतना बड़ा बड़ा जो मूव आता है, वो ये मूवमेंट कैसे हो रहा है, ठीक है। ये मूव कैसे हो रहा है एक बड़ा सवाल है कि मूव तभी हो पाएगा ना जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपने बड़े ऑर्डर्स प्लेस करेंगे। तो ये बड़े ऑर्डर्स वो कैसे प्लेस करेगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल से ही समझ सकते हो, ये चार्ट पे देखना पड़ेगा। सो आर यू रेडी टू सी द चार्ट्स, ठीक है, क्योंकि अब मैं जो बताने वाला हूँ प्रैक्टिकल चीज बताने वाला हूँ। तो आर यू रेडी टू लर्न और नॉट? टेल मी इन द चैट बॉक्स यस और नो एंड टाइप रेडी, ठीक है। अब इसके बाद आपको कोई भी कभी भी इंस्टीट्यूशंस के फुटप्रिंट्स जो है मार्केट में समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो इस वीडियो को अब तो बहुत ही ध्यान से देखना, हो सकता है इसके बाद फिर 2-3 बार इस वीडियो को रिमाइंड करके देखना, नोट्स बना लेना, लेकिन ध्यान से देखना, ठीक है। तो आप देखो इधर, देखो प्राइस का मूवमेंट ए से बी पॉइंट पे हुआ है, कितना बड़ा रैपिड मूव हुआ है, कितना बड़ा रैपिड मूव हुआ है, ये कैसे हुआ है? पहले मैं एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ। आप पहले देखो, ये जो मूव हुआ है मैं बताना चाह रहा हूँ, ये इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करते हैं, बात को समझो। ये जो मूव हुआ है, इतना बड़ा जो मूव हुआ है एसीबी में, कौन कर रहा है? इंस्टीट्यूशंस कर रहा है। अभी बताऊंगा कैसे हो रहा है, इसको देखो, ये कितना बड़ा मूव हुआ है, ठीक है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड ये मूव्स कैसे हो रहे हैं, ठीक है। तो इधर देखो, आप देखो, ये इस लेफ्ट साइड में देखो, लेफ्ट साइड में इसका राज छुपा है, ठीक है। कि आप देखो ये क्या था, ब्रेकआउट था, ठीक है। ऑब्वियसली ज्यादा से ज्यादा जनता यहाँ घुसेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिटेल ट्रेडर्स इसमें घुसेंगे। वो ये सोचेंगे ये तो ब्रेकआउट है और आई थिंक दिस इज काइंड ऑफ चार्ट पैटर्न भी समझ लेंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो अब ये जो यू शेप का इस तरह से बना है, ठीक है। अब लोग क्या सोचेंगे, यहाँ अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे, यहाँ अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर इतने लोग यहाँ पे खरीद रहे हैं, रिटेल ट्रेडर्स यहाँ खरीद रहे हैं, तो इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे अपना जो बाई ऑर्डर है वो कैसे प्लेस करेंगे? कोई तो चाहिए बेचने वाला, और कोई भी इंटेंशनली तो नहीं बेचेगा कि आओ मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर कर दो। तो नाउ इंस्टीट्यूशंस ऐसा सिनेरियो क्रिएट करते हैं चार्ट पैटर्न्स या ट्रेंड लाइन में, इस तरह का सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि आप इमोशनली ड्रिवन हो जाओगे, आप ट्रेड में एंटर कर लोगे। और होता क्या है, पहले तो प्राइस इन सब का स्टॉप लॉस ट्रिगर करता है, फिर मूव दिखाता है, और दैट्स वाई ये इतने बड़े बड़े मूव्स आए हैं मार्केट में, ठीक है। थोड़ा सा और समझते हैं, ठीक है। अब देखो, अब मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में बताऊंगा कि ये स्टॉप लॉस हंटिंग का गेम कैसे होता है। देखो कैसे स्टॉप लॉस हंट होता है। अब ये देखो यहाँ पे कितना बढ़िया एक डबल क्या बॉटम बना है और इतना बढ़िया एक ब्रेकआउट दिया है और प्लस रीटेस्ट दिया है। कुछ लोग होते हैं ना, वो 1.5 होते हैं, वो ब्रेकआउट पे नहीं करते, वो ये रीटेस्ट पे करते हैं, और फिर क्या होता है, वो अपना स्टॉप लॉस यहाँ 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 लगाते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। Am I right or wrong? Most of the people who trade in a breakout plus retest formula, they place their stop loss over here like this. And what happens? On the very next movement, price first execute your stop losses and then moves ahead. दूसरे ही मूवमेंट में क्या होता है, प्राइस तो पहले आपके स्टॉप लॉस को हंट करता है, फिर ऊपर निकल जाता है, और इसके ऊपर भी लोग घुसेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ इसके आगे क्या होगा पता है, इसके ऊपर भी लोग घुसेंगे, और फिर क्या होगा, प्राइस फिर से थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा और फिर ऊपर निकल जाएगा। क्यों नीचे आएगा? सबके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर करने के लिए। अच्छा, ये जितने लोग यहाँ घुसे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाइंग कर रहे हैं, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा मान लीजिए कि 1000 करोड़ की बाइंग करनी है, तो 1000 करोड़ की सेलिंग भी तो क्रिएट करनी पड़ेगी। तो जो 1000 करोड़ यहाँ लोग खरीद रहे हैं, मान लो इंस्टीट्यूशंस तो यहाँ बैठेंगे नहीं, रिटेल ट्रेडर्स यहाँ घुसेंगे, मान लीजिए 2000 करोड़ लोग यहाँ पे मतलब घुसे, ठीक है, और लगभग 1000 करोड़ की बाइंग क्रिएट की है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। या मान लीजिए 500 करोड़ मतलब 500 लोग घुसे हैं मान लीजिए, और 1000 करोड़ की बाइंग क्रिएट की है।
अब इन लोगों को भिजवाना तो पड़ेगा, ये लोग कहाँ बेचेंगे? अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर पे बेचेंगे, सिंपल, अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर पे बेचेंगे और फिर क्या होगा? प्राइस जो नीचे आएगा और बूम, आपका गेम ओवर कर देगा, ठीक है। और आप देखो, इधर देखो, ओ माय गॉड, सीरीज ऑफ लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, ब्रेक डाउन। चलो भैया यहाँ स्टॉप लॉस लगाते हैं, यहाँ जो है अपना सेलिंग करते हैं। यहाँ कुछ लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे, कुछ लोग नहीं स्विंग हाई पे लगाएंगे। और फिर क्या होगा? अगले ही पल प्राइस जो है पहले तो इनका स्टॉप लॉस इस तरह से ट्रिगर करेगा, ठीक है, और उसके बाद क्या करेगा? प्राइस जो नीचे आ जाएगा। प्राइस को जाना था ही नीचे, लेकिन इंस्टीट्यूशंस ने ये सोचा है भाई तू क्या मेरे साथ आएगा? अच्छा तुम मेरे साथ कैसे आ सकते हो? तो यहाँ तक का, ऊपर तक का स्टॉप लॉस ले गए। अब मैं आपको एक प्रो टिप बताता हूँ, ठीक है, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा, आप रुक जाओ, अभी थोड़ी एक बात बताऊंगा। अभी जो इस वीडियो को एंड तक देखेगा उसे मैं एक प्रो टिप बताऊंगा, ठीक है। तब इधर देखो, प्राइस जो यहाँ तक की लिक्विडिटी लेने आया, ठीक है, नाउ सी इधर देखो, ठीक है, इसको देखो कितना बड़ा मूव हुआ है। अब ये पता है क्या है, जितने एमेच्योर ट्रेडर गधे सब आते हैं ना, बिना सीखे वही इधर घुसते हैं। वो ये नहीं देखते इतना बड़ा पैराबोलिक मूव क्रिएट हुआ है। 3 वाइट सोल्जर कैंडल देख लेंगे, पागलों की तरह घुस जाएंगे। 3 हरे कैंडल दिखे नहीं, ओ माय गॉड, घुस जाते हैं। अब वीडियो में यहाँ तक आ गए हो तो इस वीडियो को लाइक भी कर दो भाई, और कमेंट सेक्शन में कुछ अच्छा भी लिख दो, ठीक है। सीखने को मिल रहा है, क्या सीखने को मिला, योर टेक अवे लिख तो दो कम से कम, ठीक है। अब अच्छा, आपको क्या लगता है प्राइस जो है क्या करेगा अगले पर? टेल मी, क्या वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है? विल इट कंटिन्यू इट्स ट्रेंड और इट विल बाउंस बैक एंड देन मूव अहेड? 1 और 2, टेल मी इन द चैट बॉक्स, 1 और 2, ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना 1 और 2, ठीक है। तो 2 मतलब बाउंस बैक करेगा और फिर ऊपर चलाएगा, 1 मतलब ऊपर डायरेक्ट जाता रहेगा, ठीक है। तो यू सी ओवर हियर, प्राइस गया, नीचे आया और फिर इस जगह पे आया, फिर ऊपर निकल गया ऊपर, आपका गेम बजा दिया। जितने भी एमेच्योर ट्रेडर हैं वो यहाँ पे एंट्री करते हैं, प्राइस यहाँ आया, सारे का सारे स्टॉप लॉसेस लिया और फिर ऊपर चला गया। एंड दिस इज द साइंस ऑफ प्राइस मूवमेंट। अच्छा, तो अभी जो लोग इसको इतने एंड तक देख रहे हैं उनके लिए एक प्रो टिप मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। जरा इसका एग्जांपल समझो कि प्राइस जो है, इसको आप देखो, ये कुछ इस तरीके से मूव करा था, नीचे ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे की तरफ दिखाऊं, ये वाला देखो, प्राइस कहाँ तक आया था? यहाँ तक, इस स्विंग हाई। अब इस बात को समझना, प्राइस को अगर एक बड़ा मूव देना है तो उतने ज्यादा स्टॉप लॉस ऑर्डर्स को उसे ट्रिगर करना पड़ेगा। बड़ा मूव चाहिए, अगर मान लो प्राइस को कुछ इस तरह का बड़ा मूव क्रिएट करना है तो उतनी ज्यादा स्टॉप लॉसेस उसे ट्रिगर करने पड़ेंगे। और आपने ये चीज आप ध्यान देना, जैसे चार्ट ओपन करना, एक बड़ा मूव देने से पहले ना बहुत ज्यादा ऐसे 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 करता है, बहुत सारे स्विंग हाइस के ऊपर तक आता है, ऐसे इस स्विंग हाई के ऊपर, इस स्विंग हाई के ऊपर ऐसे जाएगा, फिर नीचे आएगा बूम से। व्हाई डज इट हैपन? बिकॉज इन सारे स्विंग हाई के ऊपर ज्यादा से ज्यादा लोग घुसेंगे, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लिक्विडिटी क्रिएट होगी, और जितनी ज्यादा लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, जितने ज्यादा लोगों को फंसाएगा, उतना बड़ा नीचे की तरफ मूव देगा। ये नीचे के लिए बता रहा हूँ, ऊपर के लिए क्या है, मान लो प्राइस से जा रहा है, ये जा रहा है, आप समझो बात को, जितना ज्यादा ये नीचे के स्विंग लोस का स्टॉप लॉस उड़ाएगा, मतलब यहाँ तक जितना स्विंग लो आएगा, लिक्विडिटी खींचेगा, उतना बड़ा इधर मूव भी देगा। नहीं विश्वास होता? नहीं विश्वास? आप देखो प्राइस को, ये सब मैं हटाता हूँ यहाँ पे, इस हाई को तोड़ने के लिए प्राइस ने कितने नखरे दिखाए। यू सी, ये एक स्विंग लो था, स्विंग लो, स्विंग लो, स्विंग, ये सारे स्विंग्स बने हैं। स्विंग लो मार्क कर दे रहा हूँ, देखो, स्विंग लो, स्विंग लो, स्विंग लो, स्विंग लो, स्विंग लो। प्राइस देखो कहाँ तक आया। सी दिस इज द, मैं अपने 7 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ ये चीज़। बहुत लोग इस चीज़ को ध्यान ही नहीं देते हैं, एंड दैट्स व्हाई आई ऑलवेज टेल टू ट्रेड इन द लॉन्गर टाइम फ्रेम। वाई? क्योंकि यहाँ पर बहुत जेन्युइन रिट्रेसमेंट मिलते हैं। आप देखो कितने सारे स्विंग लोस को उड़ाया, स्विंग लोस को ब्रेक किया और फिर इतना बड़ा मूव दिया। जब भी प्राइस का ये जो मूव है वो फेड होने लगता है ना, तभी प्राइस जो है नीचे आता है, बहुत सारे लोस को उड़ाता है, फिर ऊपर जाता है। और सेम विद द डाउन ट्रेंड। यहाँ तो ये डाउन ट्रेंड दिखा नहीं, ठीक है। आप जैसे देखो यहाँ पर ये चीज़, ये एक स्विंग लो था, ये एक स्विंग लो था, ये एक स्विंग लो था, एंड नाउ सी इसके ऊपर का स्विंग लो उड़ाया, ठीक है, यहाँ तक आया, यहाँ तक ऑर्डर्स लेके फिर नीचे आया। और ये वाला मूव देखो और ये वाले मूव देखो, ये चिंटू से मूव थे, लेकिन ये वाला मूव देखो बिंटू सा है। तो मेक श्योर जब भी आप ये देख रहे हो प्राइस का एक, अभी देखो इसको कैसे यूज़ करते हैं। जब भी आप देख रहे हो ये जो रिट्रेसमेंट है, रिट्रेसमेंट का ये जो लेग है, ये वाला, जैसे मैं आपको और बताता हूँ इसको, जैसे मान लो आप यहाँ देख रहे हो ये जो रिट्रेसमेंट्स हैं, इधर ये जो लेग्स हैं, ये वाला, ठीक है, ये वाला लेग है, देखो बहुत छोटा छोटा। तो समझ लो कि प्राइस आने वाला है, एक बड़ा स्विंग हाई खींचेगा और फिर नीचे जाएगा, बड़ा मूव देने के लिए ऐसा करता है। यहाँ पर भी देखो वही चीज़ हुआ है, फिनोमिनन वही चीज़ था। ये जो स्विंग हाइस, मतलब ये जो
ये जो लेंथ है इधर वाले, तब देखो ये जो मूवमेंट हो रहे हैं ये बहुत छोटे छोटे थे। प्राइस को बड़ा मूवमेंट अगर देना था, ठीक है, तो उसे करना क्या था, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रैप करना था, इसलिए प्राइस इतना नीचे आया फिर ऊपर गया। आई थिंक इस वीडियो को देखने के बाद आपको लिक्विडिटी से रिगार्डिंग और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम लगे, कोई भी सिचुएशन ऐसी लगे, कोई भी क्वेश्चन हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट व्हाट आर योर प्रॉब्लम्स। क्या इमोशनल ट्रैप रहते हैं, क्या टेक्निकल ट्रैप्स रहते हैं जहां आप फंस जाते हो और पैसे गवाते हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ताकि मैं आपकी हेल्प आउट कर सकूं। तब तक के लिए बाय।